So, welcome to you on the YouTube channel. तो आज जो हम अभी एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे पाइथन की पूरी सीरीज होगी। इसके बाद हम एआई एआई में एजेंटिक एआई जेनेटिक एआई पे आपको पूरी सीरीज देंगे। तो यहाँ पर हम पाइथन पहले मैं आज हम पाइथन का डिस्कस करते हैं। जो पाइथन की सीरीज है, तो इसमें हम आपको क्या क्या देने जा रहे हैं। आपको हम इनमें इसमें जो डिवाइड किया है, फंडामेंटल, पहले बेसिक हम आपको बताएंगे, इंटरमीडिएट बताएंगे, फिर एडवांस पार्ट बताएंगे। ओके, तो क्या क्या चीज़ें हम कवर करने जा रहे हैं। पहले बेसिक में मैंने क्या इंक्लूड किया है। आज का जो बेसिक का पार्ट है, हमने इसमें पाइथन का इंट्रोडक्शन, जस्ट हम प्राइमरी हमने इंक्लूड किया है। पाइथन का इंट्रोडक्शन है, फीचर ऑफ द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पाइथन, पाइथन आर्किटेक्चर, पाइथन मेमोरी आर्किटेक्चर एंड पाइथन मेमोरी मैनेजमेंट, इंस्टॉलेशन एंड एनवायरनमेंट सेटिंग्स है। तो जस्ट ये फंडामेंटल में हम आज डिस्कस करेंगे और ये अच्छी बताएंगे आपको कि आप की अंडरस्ट पहले तो हम ये करेंगे पाइथन के आर्किटेक्चर, पाइथन है क्या, और उसके आर्किटेक्चर से लेकर के उसके एनवायरनमेंट सेटिंग से लेकर वो सारी चीज़ें डीपली हम डिस्कस करेंगे। सो आपका बेटर कॉन्सेप्ट, आपका बेटर बेटर आपकी कैचिंग होगी और यू कैन अंडरस्टैंड द इन द बेटर वे। तो देखिए, पाइथन इंट्रोडक्शन पे अगर हम बात आते हैं, तो पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल की मीनिंग क्या है कि जस्ट जैसे हम क्या करते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस लिखते हैं। ओके, इंग्लिश में एक कोई सेंटेंस लिखते हैं, तो जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो वो ह्यूमन रीडेबल होता है, उसको हम समझ लेते हैं। इसी तरह से पाइथन में जो लैंग्वेज लिखी जाएगी, दैट इज द ह्यूमन रीडेबल। मतलब एक ह्यूमन यू कैन रीड इन ए सिंगल इन ए सिंपल सिंगल इंग्लिश इंग्लिश वर्ड। Okay, it would be written. So Python is a high level programming language, that is the human readable syntax. It was created by the Guido von Rossum in 1991. When it was released in 1991, uh, right, a scientist, a programmer of the Netherlands, Guido von Rossum was there, and he developed the Python language there. तो उसके बाद आती है जनरल पर्पस लैंग्वेज। जनरल पर्पस लैंग्वेज की मीनिंग क्या है कि पाइथन को हम एज ए वेब डेवलपमेंट भी यूज करते हैं, हमें डेटा साइंस में यूज करते हैं, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, स्क्रिप्टिंग, गेम डेवलपमेंट एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन। दिस इज द जनरल पर्पस लैंग्वेज है। ओके, आप कहीं भी यूज कर सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मल्टी पैराडाइज्म। ओके, सो ये आई यू कैन यूज Python as a object-oriented programming, object-oriented programming, procedural programming, and the functional programming. Okay, any kind of the right now programming, any kind of the paradigm, we can use the Python. Open source and cross platform. What does mean? ये एक तो ओपन सोर्स है, nothing, no license is required for this. And second things, it could be run on the Windows, Linux, or in the Mac operating system without requiring major code change. कोई कोड चेंज की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ होती नहीं है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, एक प्लेटफॉर्म पे डेवलप करो, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके रन करो, यू डोंट हैव टू रिक्वायर। तो दिस द क्रॉस प्लेटफॉर्म। ओके, इसका एक फीचर है। अब हम आते हैं फीचर्स ऑफ द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पाइथन। जो पाइथन का फर्स्ट वर्जन जब रिलीज हुआ था 1991 में, फरवरी 1991 में, तो कौन कौन से फीचर यहाँ पर ये आए थे, लैंड किए थे। तो पहला फीचर, तो मेन फीचर था क्लासेस विद इनहेरिटेंस। मींस ऊप्स के कॉन्सेप्ट आ गए थे उस टाइम पे। वहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो फीचर्स थे वो इंक्लूड किए गए थे इन फर्स्ट रिलीज में 0.9.0 में, जो 1991 को रिलीज हुआ था। एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज द मेजर पार्ट ऑफ द एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, जब आप एरर कोई हैंडलिंग करते हो तो वो जरूरी होता है कि योर प्रोग्राम शुड नॉट बी राइट नाउ क्रैश इम्पैक्ट द अदर पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। ओके, तो ये यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज होती है, ट्राई एंड एक्सेप्ट को यूज करके। एंड एज लैंग्वेज प्रोवाइड द एक्सेप्शन हैंडलिंग यूजिंग ट्राई एंड एक्सेप्ट टू मैनेज रन टाइम एरर्स ग्रेसफुली। ओके, फिर आते हैं फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स। तो
इसमें फंक्शंस और मॉड्यूल्स इसमें ये सारे इंक्लूड किए गए थे। फंक्शन क्या होता है, हमारी एक मेथड होती है जहाँ पे लॉजिक लिखते हैं हम, और ओके व्हिच विल डिसाइड योर बिहेवियर ऑफ योर प्रोग्राम। ओके मॉड्यूल्स में होते हैं, एक सिंगल फाइल आपकी एक मॉड्यूल होती है, और उसके थ्रू आप यू कैन बेटर ऑर्गेनाइज योर प्रोग्राम देयर। ओके फंक्शन यूजिंग द फंक्शंस मॉड्यूल्स। कोर डेटा टाइप्स में आपके जैसे स्ट्रिंग्स है, लिस्ट है, डिक्शनरी है, ये सारे न्यूमेरिक डेटा टाइप है, ये सारे फर्स्ट वर्जन में सारे इंक्लूड किए गए थे। तो अब फिर आई एम रैपिंग वंस अगेन, क्लास इनहेरिटेंस, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स, कोर डेटा टाइप्स, ये आपके बेसिक फीचर दैट हैड इंक्लूडेड इन द पाइथन फर्स्ट वर्जन रिलीज 0.9.0। तो एक कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पाइथन आर्किटेक्चर। तो देखिए, आप कोई भी प्रोग्राम अगर लिख रहे हैं अ, तो एक प्रोग्राम को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। ओके, तो यह पाइथन क्या होता है, पाइथन इंटरनली जो होता है, इसमें ये इंटरनली ये कैसे वर्क करता है, क्या सीक्वेंस है। ओके ये प्रोग्राम हमने एक पाइथन में हेलो प्रिंट, हमने प्रिंट लिखा, हेलो लिखा, वो ये कोई मेथड लिखा, सम के एड का कोई मेथड लिखा, वो हमारा रन कैसे हो रहा है, सीक्वेंस क्या है। तो यहाँ पर हम आपको इसका आर्किटेक्चर हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पाइथन के सोर्स कोड में क्या होता है कि सबसे पहले आप पाइथन के फाइल में डॉट पी फाइल में आप लिखो, अपने प्रोग्राम लिखोगे। जैसे आपने लिखा डेफ एड ए बी ए और रिटर्न ए प्लस बी, एक आपका ये फंक्शन आपको रिटर्न कर रहा है, ये का सोर्स कोड है, ये ह्यूमन रीडेबल है, ये ह्यूमन रीडेबल है। ओके और ये आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि भैया एक ये प्रोग्राम छोटा सा प्रोग्राम है, डॉट पी फाइल में लिखा है। अब ये प्रोग्राम, जैसे इस प्रोग्राम को लिखा, फ्रंट एंड पे आपका कंपाइलर है, तो पाइथन कंपाइलर करेगा क्या, इसका काम क्या करेगा, लेक्सिकल एनालाइजर इसको एक टोकनाइज कर देगा, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको बांट देगा, इसको टोकनाइज करेगा। आफ्टर द टोकनाइज पार्सर सिंटैक्स एनालिसिस, ये क्या करेगा, सिंटैक्स को एनालिसिस करेगा, कहीं कोई एडिटेशन की कोई एरर नहीं है, कोई आपने कुछ और भी सिंटैक्स का कोई एरर नहीं किया है, तो एनालाइज करेगा। आफ्टर द एनालाइजिंग ये क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, एक ट्री फॉर्म में, ये एएसटी होता है, एक ट्री फॉर्म में इसको बिल्ड करेगा। कंपाइलर का 3 कंपोनेंट है, पहला लेक्सिकल एनालाइजर, पार्सर या सिंटैक्स एनालिसिस होती है, और उसको एएसटी में एब्स्ट्रैक्ट ट्री में ये कन्वर्ट होता है। आफ्टर दिस तीसरा हमारे पास कंपोनेंट आता है हमारा बाइट कोड जनरेशन। तो जैसे आपने ये पार्सर किया हुआ, जैसे ये पार्सर करने के बाद एएसटी जो चेंज हुआ, एएसटी के बाद ये सीधा जो होता है पाइथन बाइट कोड भी चेंज होता है, इमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। और ये जब चेंज होगा ना, डॉट पीवाईसी फाइल जनरेट होती है, जैसे कोड ऑब्जेक्ट आपका, उसके अगेंस्ट में आपकी जनरेट हो जाएगी, राइट। अब आपको बाइट कोड बन गया। आफ्टर द बाइट कोड बनने के बाद ये पाइथन वर्चुअल मशीन को सप्लाई हुआ। अब पाइथन वर्चुअल मशीन का काम क्या होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, बाइट कोड इंटरप्रेटर, पहला कंपोनेंट है बाइट कोड इंटरप्रेटर, दूसरा है मेमोरी मैनेजर, और तीसरा गार्बेज कलेक्टर, तीसरा बिल्ट इन फंक्शंस। क्या करेगा, ये हमारे पास 4 कंपोनेंट है। तो बाइट कोड इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, एक जो है आपका एक एक कोड उठाएगा, एक एक लाइन के कोड उठाएगा, और ये एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। मेमोरी मैनेजर क्या करेगा, जितनी भी आपके ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, व्हाट एवर द ऑब्जेक्ट, इनको मेमोरी एलोकेट करेगा। मेमोरी का हम आपको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मेमोरी मैनेजर का मतलब क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट फॉर योर प्रोग्राम। ओके उसके बाद हमारे पास गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का कोई रेफरेंस नहीं है, there is not a reference of the any object, in that case garbage collector will be automatically release the memory, it will be it will be release the memory, and it will be ready to use for the other object। बिल्ट इन फंक्शंस में क्या होते हैं, आप एक लाइब्रेरी होती है, एक इसमें लाइब्रेरी होती है, जैसे मैथ की लाइब्रेरी है, जितने भी बिल्ट इन फंक्शन है दैट विल रिक्वायर्ड फॉर द रन टाइम, दैट विल बी अवेलेबल टू द पाइथन वर्चुअल मशीन। तो ये आपका 4 कंपोनेंट हो गए। अब ये प्रोग्राम आपका होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करता है,
कोई भी हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से आपका इंटरेक्ट होता है, जैसे विंडोज है, लाइनक्स ओएस है, मैक ओएस है, अदर ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंक्लूड होते हैं। तो ये देखो, ये 6 आपके पॉइंट हैं, 6 पॉइंट हैं आपके, 6 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। पहला पाइथन सोर्स कोड। तो यहाँ पे मतलब क्लियरली लिखा गया है कि डेवलपर राइट्स द पाइथन कोड डॉट पी फाइल, ह्यूमन रीडेबल हाई लेवल लैंग्वेज। दिस द फर्स्ट पॉइंट आई हैड डिस्कस। सेकेंड पॉइंट है कंपाइलर या फ्रंट एंड। इसका काम क्या है? फर्स्ट वर्क इज द लेक्सिकल एनालाइजर ब्रेक कोड इनटू टोकन्स। पार्सर का क्या होता है? चेक सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर। ये सिंटैक्स और स्ट्रक्चर को चेक करता है, ये चीज होती है। इसकी समरी जो मैंने अभी समरी हमने आपको डिस्कस किया, सेम समरी यहाँ पे भी ये राइट पैनल में लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो एसटी का काम होता है अब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, क्रिएट्स अ ट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोड। ओके, बाइट कोड जनरेशन। अब इसके बाद रोल आता है बाइट कोड जनरेशन, दैट इज द इंपॉर्टेंट फेज। एएसटी इज कन्वर्टेड इनटू द पाइथन बाइट कोड। जो आपकी एएसटी होती है वो पाइथन बाइट कोड में जनरेट होती है यहीं से। ओके, और ये सब का काम क्या बाइट कोड जनरेशन के फेज में होता है। उसके बाद बाइट कोड इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब पीवाईसी आपको मिल गई, बाइट कोड मिल गए, दैट इज द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ओके, फिर पाइथन वर्चुअल मशीन क्या करता है? एग्जीक्यूट द बाइट कोड इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन। एक एक इंस्ट्रक्शन उठाएगा और ये इसको रन करेगा। ओके, यूजेस द कंपोनेंट लाइक द मेमोरी मैनेजर एंड गार्बेज कलेक्टर। जैसे होता है सारे कंपोनेंट है, इसका यूज होता है पाइथन वर्चुअल मशीन में। प्रोवाइड्स द अब्स्ट्रैक्शन ओवर द सिस्टम हार्डवेयर। ओके, ये एक मतलब सिस्टम हार्डवेयर के एक अब्स्ट्रैक्शन ये प्रोवाइड करता है। ओके, रन टाइम लाइब्रेरीज। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बिल्ट इन अवेलेबल एट रन टाइम। ये सारी लाइब्रेरी उसको रन टाइम पे अवेलेबल होती हैं। एक्सटेंशन मॉड्यूल्स रिटन इन सी प्लस प्लस कैन बी यूज्ड। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम PVM interacts with the operating system for the input output, memory, threading, networking. For these kind of things right now it will interact with the with the operating system. Suppose for example हमने एक ऐसा कोई प्रोग्राम लिखा है, अब उस प्रोग्राम में हमें नेटवर्क से कनेक्ट करना है। Okay, networks in the sense how it will be connected with the network. Suppose for example I written a program that is the HTTP request. अब HTTP request would be right now that be called by the external, okay, external endpoint that will expose to external endpoint. अब इस केस में क्या होगा? यहाँ पे नेटवर्किंग होगी, that will expose। तो ये नेटवर्किंग से कनेक्ट करेगा। मेमोरी आपको मेमोरी कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है, कैसे हाउ इट बी मैनेज, दैट विल बी इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय द योर पाइथन प्रोग्राम। ओके, पाइथन वर्चुअल मशीन। पाइथन इज ए OS इंडिपेंडेंट। ये OS इंडिपेंडेंट है। इट कुड बी रन byte code for the byte code would be run on the any platform if elsewhere it is developed on any platform by any platform। ओके, अब हम आते हैं पाइथन मेमोरी स्टैक आर्किटेक्चर। तो देखिए, अब आपका मेमोरी का आर्किटेक्चर क्या है? अब आपकी मेमोरी यहाँ पर स्टार्ट होती है कि जैसे हमने पिछले फेज में बताया था, पिछले स्लाइड में हमने बताया था कि पाइथन वर्चुअल मशीन ये मेमोरी के लिए हाउ इट विल बी इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो होता क्या है, ये मेमोरी को डिवाइड करते हैं, कंपोनेंट में डिवाइड होते हैं। जैसे एक मेमोरी इनको एलोकेट हुई, ओके, फॉर द पाइथन प्रोग्राम। अब ये डिवाइड होती है स्टैक कॉल स्टैक में। एक ये स्टैक में हीप ऑब्जेक्ट, ग्लोबल मॉड्यूल कोड एरिया, कोड टेक्स्ट एरिया और बिल्ट इन एरिया, इसमें ये आपकी आपका जो है डिवाइड होता है। तो होता क्या होता है, ये स्टैक एरिया क्या होती है? आप कोई फंक्शन कॉल करते हो, तो मान लो फंक्शन ए अगर आपने कॉल किया है और फंक्शन ए फंक्शन बी को कॉल कर रहा है, कॉल्स बी सी को कॉल कर रहा है, सी आप उसका सी को कॉल कर रहा है, सी ने कुछ रिटर्न किया तो सी रिटर्न बी को करेगा, बी रिटर्न ए को करेगा, ए रिटर्न्स ए फंक्शन आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आपका रिटर्न कर रहा है। ओके, तो ये क्या होती है? ये होती है कॉलिंग ऑफ द फंक्शंस। तो फंक्शन कॉल्स फ्रेम्स आर पुश्ड पॉप्ड इन लीफ ऑर्डर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इस ऑर्डर में हमारे स्टैक बिल्टअप होता है। ओके, तो इसका हीप ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जो भी ऑब्जेक्ट आपका बन रहा है
एनी ऑब्जेक्ट दैट इज द पार्ट ऑफ हीप ऑब्जेक्ट। हीप ऑब्जेक्ट में इसकी मेमोरी इसको एलोकेट होती है। ऑल पाइथन ऑब्जेक्ट्स आर एलोकेटेड हियर, मैनेज बाय द पाइथन मेमोरी मैनेजर एंड गार्बेज कलेक्टर। ऑब्जेक्ट्स आर रेफरेंस बाय फ्रेम स्टैक फ्रेम्स। ओके, अब थर्ड क्या है आपका, ग्लोबल या मॉड्यूल एरिया होल्ड्स ग्लोबल वेरिएबल्स, मॉड्यूल लेवल वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स लिव्स एज लॉन्ग एज द प्रोग्राम रन्स। तो देखो होता क्या है ना कि आप कोई प्रोग्राम हम वैसा में लिखते हैं तो इससे कुछ ग्लोबल हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। वो जो कोई भी मॉड्यूल, एक कोई भी ग्लोबल एरिया मॉड्यूल लेवल के वेरिएबल का जो होता है ना, वो यहाँ पर ऑक्युपाइड होता है। ये एक एरिया डिसाइड होती है जिससे ग्लोबल या मॉड्यूल एरिया का होता है। फिर कोड एरिया टेक्स्ट एरिया क्या है, कंटेन्स द पाइथन बाइट कोड कॉन्स्टेंट्स एंड कोड ऑब्जेक्ट्स हियर रीड ओनली। तो जो आपके जो भी बाइट कोड आपका बना हुआ है, जो भी बाइट कोड वो यहाँ पे इसको मेमोरी में लेके, ओके, यह इस एरिया में ही हो रहेगा। फिर बिल्ट इन एरिया, बिल्ट इन एरिया आपके जो बिल्ट इन भी ऑब्जेक्ट होते हैं सारे यहाँ पे ये बिल्ट इन एरिया में होते हैं। यही मैंने की पॉइंट्स में यहाँ पर वो है कि यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं। की पॉइंट्स क्या है, स्टैक कॉल स्टैक ईच फंक्शन कॉल द क्रिएट्स a new frame, frame is pushed on the stack when function returns frame is popped and to follow the list in last in and first out. Each thread has its own stack, अपना एक stack होता है। ओके, सेकंड क्या है, heap object, all Python objects like list, dictionary, string, custom objects etc. live here। कोई भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट, यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो, आपने मान ली आपने सपोज फॉर एग्जांपल आपने जो पाइथन के बिल्ट इन ऑब्जेक्ट हैं जैसे लिस्ट है, डिक्शनरी है, स्ट्रिंग है, कोई भी ऑब्जेक्ट है कस्टम ऑब्जेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे उसको मेमोरी मिलती है। ओके, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बाय स्टैक फ्रेम्स, ये किससे होते हैं, स्टैक बाय ये स्टैक ऑब्जेक्ट्स आर रेफरेंस्ड बाय स्टैक फ्रेम्स। ओके, तो स्टैक में हमेशा इसका रेफरेंस मिलता है। फिर कहते हैं मैनेज बाय पाइथन मेमोरी मैनेजर, ये हमेशा मेमोरी मैनेजर इसको जो है मैनेज करता है। गार्बेज कलेक्टर रिक्लेम्स अनरिफरेंस्ड ऑब्जेक्ट, किसी भी रफ अनरिफरेंस्ड ऑब्जेक्ट, इसको कोई रेफरेंस नहीं है, उसको गार्बेज कलेक्टर कैन रिक्लेम, मीन्स इट कैन रिलीज द मेमोरी। फिर आता है ग्लोबल मॉड्यूल एरिया, इसमें क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल्स परसिस्ट फॉर होल प्रोग्राम, मॉड्यूल ऑफ इंपोर्ट्स आर स्टोर्ड हियर। ओके, इस तरह से कोड एरिया में आपका बाइट कोड और क्लासेस मॉड्यूल्स जो भी होते हैं यहाँ पर उसको मेमोरी मिलती है। बिल्ट इन एरिया में जो आपके बिल्ट इन मेथड होते हैं, ठीक है। इसे सेम सिमिलरली फॉर द फंक्शन कॉलिंग, यहाँ पर राइट पैनल में हमने दिखाया है कि स्टैक फ्रेम कॉल की कैसे हो रहा है। ओके, फिर आपके फंक्शन कॉल देखिए, कॉल स्टैक फ्रेम एग्जाम्पल लिस्ट फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर कैसे हो रहा है। ये फंक्शन ए जो है, फंक्शन ए कॉल हुआ, फंक्शन ए ने बी को कॉल किया, अब बी ऊपर आया, बी ने सी को कॉल किया, अब सी रिटर्न किसको कर रहा है, बी को कर रहा है, बी ए को रिटर्न कर रहा है। ए को रिटर्न करने के बाद क्या होता है, रिटर्न ए फंक्शन, फंक्शन रिटर्न कर दिया और इसका कॉल स्टैक इज फिनिश देयर। तो ये आपका एक मेमोरी आर्किटेक्चर हुआ, आपकी मेमोरी वर्क कैसे कर रही है। अब देखिए मेमोरी, अब ये पाइथन मेमोरी मैनेजमेंट, अब मेमोरी मैनेज कैसे होती है। तो मेमोरी मैनेज के लिए देखिए आपको जो बीच के ब्लॉक दिखाया गया है, कंप्लीट पाइथन प्रोसेस है। पाइथन प्रोसेस में होता क्या है, पहले पाइथन इंटरप्रेटर क्या करेगा, ये प्राइमरी मेमोरी मैनेजर है, इसके अंदर पाई मेलॉक होती है प्लस एलोकेटर्स। ये काम क्या करेगा, प्राइवेट हीप ऑब्जेक्ट्स जितने भी आपके डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उसको ये क्या करेगा, इसको हमेशा की कोई जितनी भी ऑब्जेक्ट का क्रिएट होते हैं इसको मेमोरी, एक प्राइवेट हीप एरिया में इसको मेमोरी इसको प्रोवाइड करते हैं। और मेमोरी कहाँ से लोकेट होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम से कॉल करके भैया हमें इतनी मेमोरी चाहिए, अब इसको मेमोरी मिल गई। उसके बाद आपके अगर ये गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, क्या उसका काम होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर कोई रेफरेंस नहीं है, उसका रेफरेंस काउंट 0 है, तो मेमोरी इज फ्री, मेमोरी फ्री हो जाएगी। ओके, गार्बेज कलेक्टर डिटेक्ट्स रेफरेंस साइकिल्स, क्लीन्स अप द अनरीचेबल ऑब्जेक्ट, अनरीचेबल ऑब्जेक्ट जितने होते हैं उनको क्लीन कर देगा। ओके, अब हाउ इट वर्क्स, कैसे काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुआ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड मेमोरी इज एलोकेटेड फ्रॉम पाइथन प्राइवेट हीप। ओके,
अब दूसरा क्या होता है, सेकंड क्या हुआ, रेफरेंस काउंट इंक्रीमेंट्स। अब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हुआ, रेफरेंस काउंट उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा, रेफरेंस काउंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज्ड। थर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट यूसेज, ऑब्जेक्ट यूज्ड इन द प्रोग्राम। फोर्थ में इस स्टेप में आएगा रेफरेंस काउंट डिक्रीमेंट्स आफ्टर द, आफ्टर राइट ना कंप्लीटिंग द प्रोग्राम, इसका जो रेफरेंस काउंट है वो डिक्रीमेंट होगा। और जैसे काउंट जीरो होगा, जो इसके जीसी की साइकिल चलेगी, पीरियडिकली जो साइकिल चलती रहती है, उसका काम क्या होता है, उसको जो अनरीचेबल ऑब्जेक्ट होते हैं उसको मेमोरी फ्री कर देते हैं। ओके, तो आपके, आप देखिए कितने कंपोनेंट हुए आपके, की पॉइंट्स आपके कौन कौन से हैं। ऑटोमेटिक, ये क्या है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट एंड पाइथन प्राइवेट, प्राइवेट ही, अब रेफरेंस काउंटिंग, गार्बेज कलेक्शन, मेमोरी मेमोरी एलोकेशन, और नो मैनुअल फ्री, ओके, बिल्ट इन मॉड्यूल। तो ये आपका मेमोरी मैनेजमेंट हुआ, राइट। अब हम चलते हैं, क्या करते हैं, हमें डाउनलोड द पाइथन फ्रॉम द, हम पाइथन को डाउनलोड कैसे करेंगे, इंस्टॉल द पाइथन हमें करना है, और डाउनलोड द विजुअल स्टूडियो कोड। ये चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं, तीनों चीज़। तो करना क्या है, जैसे आप क्या करोगे, इस साइट पे जाओगे, यहाँ पे हम दे रहे हैं आपको, यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे पाइथन डाउनलोड करोगे आप, गूगल डॉट पाइथन डाउनलोड। तो पाइथन पाइथन डाउनलोड फॉर द विंडोज़ आप ये करोगे, यहाँ से इस साइट पे आप जाओगे यहाँ पे, और यहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे। ओके, इंस्टॉलर से इंस्टॉलर डाउन करोगे, कोई भी, जब आपका चाहे आप पाइथन पाइथन जो है विंडोज़ वर्जन करो, चाहे आप जो है लाइनक्स वर्जन है, मैक वर्जन है, कोई भी वर्जन करो, इसके अकॉर्डिंगली आप जो है उसको करके और आप इसको इंस्टॉल करोगे। तो देखिए यहाँ पे हमने, तो देखिए ये हमारे पास शो इन फोल्डर, जैसे हम फोल्डर में आएंगे तो देखिए हमारे दोनों जो डाउनलोड हो गए, एक ही वर्जन के डाउनलोड हो गए। मैंने 2 बार क्लिक कर दिया था, डोंट वरी अबाउट दैट। तो जैसे आपने किया री इंस्टॉल द पाइथन, हमने एक बार इंस्टॉल किया है, अगर हमें चाह रहे हैं कि री इंस्टॉल करना चाहें तो री इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, इट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, तो आपका इंस्टॉल हो जाएगी, री इंस्टॉल हो गई। ओके, लॉन्च द पाइथन, री इंस्टॉल हो गई, पाइथन को लॉन्च कर दिया हमने, पाइथन लॉन्च हो गई। वाई किया, ओके, हम सेटिंग में कुछ कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं तो हम क्या किया, फिर अब यहाँ पे नाउ वाई इंस्टॉल ऐप, सारे मतलब ऐप पे इंस्टॉल हो गए, कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है उसको भी करने की। तो ये हमारा क्या हुआ, व्यू ऑनलाइन हेल्प, कोई ऑनलाइन हेल्प अगर जो करना चाहो तो ये कर चीज़ कर सकते हो। तो पाइथन हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप इस क्लिक करके सिंपल से कोई वो नहीं है, आप यहाँ चेक बॉक्स आता है, उस चेक बॉक्स पे आप क्लिक करोगे, तो आपको करना क्या है, जब चेक बॉक्स से जैसे क्लिक करोगे वो इन्वायरमेंट अपने आप सेटअप कर लेगा, वो भूलिएगा नहीं आप। ओके, तो ये हमारा ये पार्ट है इंस्टॉलेशन का पार्ट। इंस्टॉलेशन का पार्ट आप सिमिलरली आप क्या करोगे, विजुअल स्टूडियो कोड को, विजुअल स्टूडियो कोड को भी डाउनलोड करोगे। यहाँ पर हम गए और हमने बी एस कोड डाउनलोड करने के लिए लिखा है, गूगल बी एस कोड, यहाँ पे आप जाओगे, विजुअल स्टूडियो बी एस कोड, वी एस कोड डाउनलोड। ओके, वी एस कोड कोड फॉर विंडोज़ लिखोगे, ये आएगा आपका विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ से एक ये लिंक है इंस्टॉलिंग फॉर द वीडियो, चाहे इस पर क्लिक कर दो चाहे इस पर क्लिक कर दो, आप ये करोगे, आप यहाँ पे आएगा और आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे आप। ओके, तो डाउनलोड पे क्लिक करोगे, जो विंडोज़ का है, आरपीएम यहाँ से मैक के लिए, किसी के लिए भी करना चाहोगे वो है, वो आपको मिल जाएगा, राइट ना। देखो ये विजुअल स्टूडियो कोड आपका आ गया, तो आप यू कैन डाउनलोड एंड यू कैन इंस्टॉल दिस। तो इजी है, कोई वो नहीं है, आप सिंपल से करोगे तो इंस्टॉल करोगे तो आपका एक आइकॉन यहाँ पे बन जाएगा। अब हमने हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, हम आपको बता रहे हैं, विजुअल स्टूडियो कोड पे हम जाएंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे हम, तो विजुअल स्टूडियो कोड हमारे पास ये है। अब हम एक सिंपल सा प्रोग्राम हम लिखते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो क्या करना है, विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे हमारा ऑलरेडी है, ऑलरेडी एक मैंने बनाया था, मेरे पास ऑलरेडी है।
ठीक है? तो हम करेंगे क्या, हमको एक फ्रेश इंस्टॉल करना है और फ्रेश आपको दिखाना है। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे जाएँगे अपने एक फ़ोल्डर पे और हमने एक ये करके और यहाँ पर हम प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम बने हुए हैं। हम एआई चैटबॉट रिकॉर्डिंग, एआई टेक लर्निंग अंडरस्कोर पाइथन, हमने इसको लिखा और आप यहाँ सर से भी क्या कर सकते हो, ओपन VS कोड, और VS कोड को जैसे आप ओपन करोगे